बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड्स द फ्लेम एम्परर नॉवल एपिसोड 59 6 संरक्षकों को हराना। युएरू को, जो उसके सामने कमजोर थी, देखकर एक्साएओ यान ने उसे एक आरामदायक स्थान पर ले जाकर अच्छे से आराम करने दिया। फिर दर्शकों की आश्चर्यचकित नजरों में एक्साएओ यान के हाथ में 1 दर्जन औषधीय गोलियां प्रकट हुईं। गोलियों के चारों ओर एक हल्का गोली का प्रभामंडल था और समझदार लोग जान सकते थे कि यह उच्चस्तरीय कीमियागरों के हाथों से आई है। इसके अलावा पहली बार में ही दर्जनों गोलियां थीं और हॉल में मौजूद लोग इस तरह की धनदौलत से स्तब्ध रह गए। इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। भविष्य में इस तरह की शक्ति का फिर से उपयोग नहीं करना होगा। एक्साएओ यान भी असहाय था। युएरू ने अभी अभी ऐसी शक्ति का उपयोग किया था जो उसकी नहीं थी, ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। यह सब उसने अपनी आंखों से देखा था। वह ऐसा करने में सक्षम थी, यह संयोग से हुआ। एक्साएओ यान को थोड़ा भावुक होने से रोक नहीं सका, लेकिन एक्साएओ यान लंबी चौड़ी बातें करने वाला व्यक्ति नहीं था। यह जानते हुए कि हालांकि एक संरक्षक को हल कर लिया गया था, फिर भी 5 अन्य संरक्षक थे जो युएरू की देखभाल कर रहे थे। एक्साएओ यान, तुम कमीने, यहां आकर मेरी मदद नहीं करोगे। ह्यूएन ने भी देखा कि एक्साएओ यान और अन्य लोगों ने अपनी लड़ाई समाप्त कर ली थी और वह जोर से चिल्लाया। लेकिन एक्साएओ यान इस ह्यूएन के साथ एक जैसा ज्ञान कैसे रख सकता था? इस तरह की लड़ाई से बचने में देर हो चुकी थी, वह सक्रिय रूप से आगे कैसे जा सकता था? हमेशा आत्मरक्षा के लिए बाहर जाना गलत नहीं होता। एक्साएओ यान और उनके साथियों को छोड़कर अन्य 5 स्थानों पर भी युद्ध में नुकसान हो रहा था। जहां तक एक्साएओ यान और उनके सामने वाले ग्रे गार्डियन की बात है, यह इसलिए नहीं था कि संरक्षक बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए कि युएरू के माथे पर रहस्यमय रून बहुत शक्तिशाली था। चंद्रमा की रोशनी ने तुरंत ग्रे गार्डियन के आसपास की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को कैद कर लिया, और यहाँ तक कि ग्रे गार्डियन के भीतर की द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा में भी जमावट का संकेत था। यह उस व्यक्ति का दृश्य था। आखिरकार जो कुछ भी 2 एक्साएएन से संबंधित हो सकता है, वह निश्चित रूप से असाधारण होता है। यह देखकर कि एक्साएओ यान और उनके साथियों ने लड़ाई समाप्त कर ली, वहां मौजूद अन्य लोगों को भी पता था कि वे अंतिम प्रहार करने की योजना बना रहे थे। धम धम धम, वैन ज़ोंग से भयानक शक्ति निकल रही थी और फिर धीरे धीरे उसके हाथ में काली तलवार में प्रवाहित हो रही थी। काली तलवार सादगी भरी थी, जो इसे एक प्राचीन विशाल तलवार जैसी बनाती थी। अजीब बात यह थी कि भले ही वैन ज़ोंग ने पागलपन से काली तलवार में एक विशाल द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा डाली, काली तलवार में कोई शक्ति नहीं थी। क्या कुछ गलत हो गया था? वहां मौजूद मजबूत लोगों ने सोचना शुरू किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, स्वॉर्ड किंग सिटी का तलवारबाज वैन ज़ोंग ऐसा नहीं होना चाहिए। पफ पफ, वैन ज़ोंग की आंखों में अभी भी एक मजबूत युद्ध इच्छा थी। अभी अभी इस संरक्षक के साथ युद्ध से वैन ज़ोंग की तलवार के इरादे की समझ में बहुत सुधार हुआ था। मेरा सामना करो, वैन ज़ोंग ने बोलने के बाद उसकी आंखों में एक उग्र नजर थी और फिर उसने अपने हाथ में काली तलवार उठाई। काली तलवार उठाने पर यह तुरंत एक भयानक वातावरण बिखेरने लगी। काली तलवार के पास अनगिनत तलवार छायाएं प्रकट हुई, जो संरक्षक की ओर गरजते हुए बढ़ी। तलवार से नुकसान मार। इस समय वैन ज़ोंग की आंखों में बहुत सारी पागलपन दिखाई दी और उसके हाथ में काली तलवार ने भी आश्चर्यजनक शक्ति का विस्फोट किया। यह मनुष्य और तलवार की एकता का क्षेत्र था। वहां मौजूद कई समझदार लोग इसे एक नज़र में देख सकते थे। हालांकि वैन ज़ोंग अभी तलवार की एकता में शुरुआत कर रहा था, वह अपने समकक्षों में अजेय था। मनुष्य और तलवार की एकता मनुष्य की शक्ति और तलवार की शक्ति का संलयन है। दोनों की शक्ति अत्यंत भयानक होती है। धम धम धम, युद्ध की लहरें बिखर गईं और संरक्षक ने भी कुछ बार खांसा और फिर एक मुंह खून उगल दिया। संरक्षक ने यह देखकर वह भी पत्थर की सीढ़ियों पर लौट गया। हार गया तो हार गया। तीसरा युद्ध स्थान।
सन मिंग का पूरा शरीर एक भयानक और तानाशाही आभामंडल बिखेर रहा था। भले ही वह घावों से भरा था, यह सन मिंग के संरक्षक पर हमले को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता था। एक मुक्का, एक लात, ऐसी निरंतर लड़ाइयों के साथ खून केवल सन मिंग के पागलपन के प्रभाव को और अधिक स्पष्ट करता था। संरक्षक का हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सन मिंग ने भी अपने शरीर से इसका विरोध किया और बार बार चोटिल होने के साथ उसकी ताकत बढ़ती रही। पफ पफ, संरक्षक भी सन मिंग की जीवन के लिए जीवन की लड़ाई में हार गया। तीसरा संरक्षक पत्थर की सीढ़ियों पर लौट गया। डीमन लगातार संरक्षक से निपट रही थी, अपनी मजबूत और लचीली गतिशीलता पर भरोसा करते हुए संरक्षक के हमले से बच रही थी और फिर संरक्षक को एक मजबूत जवाबी हमला दे रही थी। फेंग यी जानता था कि वह वास्तविक युद्ध में नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने समय को ध्यान से देखा और भयानक आत्मा हमला तुरंत संरक्षक पर हमला कर गया। सैमसंग दोउदी के शिखर की ताकत वाले संरक्षक के बावजूद फेंग यी, जो औषधि शोधन तकनीक और आत्मा शक्ति के लिए समर्पित था, के सामने यह अभी भी असहज था। आखिरकार फेंग यी एम्परर की आत्मा थी और एम्परर की आत्मा एक भयानक आत्मा हमले को जोड़ रही थी और संरक्षक इस क्षण में एक सेकंड के लिए सुस्त हो गया और डीमन ने अवसर को जब्त कर लिया और एक ही प्रहार से उसे हरा दिया। परिणामस्वरूप चौथा संरक्षक हार गया। पांचवां संरक्षक डब्ल्यू ह्यूएन और लिविंग डेड। लिविंग डेड काले द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा से घिरा हुआ अग्नि गुण वाले संरक्षक का सामना कर रहा था और मृत व्यक्ति, जिसकी काली द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा गुण में दब गई थी, के पास कोई विकल्प नहीं था और फिर वह डब्ल्यू ह्यूएन की सहायता कर सकता था। डब्ल्यू ह्यूएन ने भी अन्य स्थानों के परिणाम देखे और अन्य चीजों की परवाह किए बिना उसने अपनी पूरी द्वंद्वयुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके संरक्षक को हरा दिया। पांचवां संरक्षक हार गया। छठे संरक्षक को देखते हुए समय बीतने के साथ वह वास्तव में आधाकदम 4 सितारा 2D की ताकत तक पहुंच गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सैकड़ों लोग इससे निपटने में संघर्ष कर रहे थे। धम धम धम, हिंसक द्वंद्वयुद्ध आत्माएं सभी दिशाओं से संरक्षक पर हमला कर रही थीं। संरक्षक ने भी खतरे का सामना करते हुए लापरवाही से अपना हाथ लहराया और वे प्रतीत होने वाली तानाशाही द्वंद्वयुद्ध आत्माएं टूट गईं। मैदान में अन्य युद्ध भी समाप्त हो चुके थे, लेकिन उनकी 100 लोगों की ब्रिगेड अभी भी लड़ रही थी। सब लोग, यह संरक्षक अब अंतिम स्थिति में है। अगर हम एक साथ मिलकर पूरी ताकत से प्रहार करें तो हम निश्चित रूप से उसे हरा देंगे। बाई शान भी इस क्षण खड़ा हुआ और बोला। इस क्षण का अंतिम संरक्षक, इस संरक्षक को हराने के बाद वह उन अमर स्तर की युद्ध तकनीकों को हासिल कर सकता है और यहाँ तक कि तथाकथित महान अवसर। बाई शान के शब्दों को सुनकर सभी को यह उचित लगा और तुरंत पूरे शरीर में द्वंद्वयुद्ध आत्मा को उभारा और फिर 100 लोगों की टीम में रंगबिरंगी द्वंद्वयुद्ध आत्मा एक साथ इकट्ठा हुई, एक विशाल ड्रैगन में बदल गई जो गरजते हुए संरक्षक की ओर बढ़ी। भयानक शक्ति ने सीधे संरक्षक की रक्षा को तोड़ दिया और फिर संरक्षक के शरीर पर जोरदार टक्कर मारी। धम धम धम, भयानक ऊर्जा का एक चक्र विस्फोट हुआ और सामने का संरक्षक भी इस भयानक शक्ति के तहत कुछ कदम पीछे हट गया। परिणामस्वरूप 6 संरक्षकों को हरा दिया गया और जिन्होंने संरक्षकों को हराया उन्हें संरक्षकों पर अमर स्तर की युद्ध तकनीकों की रोशनी मिली। वह सीधे पत्थर की सीढ़ियों पर लौट गया और फिर हड्डियों के नीचे सफेद कपड़ों को देखा। चूंकि आपने मूल्यांकन पास कर लिया है तो बस इतना ही। यह महान अवसर आपकी युवा पीढ़ी का होना चाहिए। सफेद कपड़े पहने हुए उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और हॉल में मौजूद लोगों के अस्थिर वातावरण को देखा। यहाँ आ, लड़के। सफेद कपड़े पहने हुए और एक्साएओ यान का सामना करते हुए उसने खालीपन को पकड़ा और फिर एक्साएओ यान उसके सामने प्रकट हुआ। एक्साएओ यान की नजरों में एक नाजुक चेहरा था, एक पतला शरीर और सफेद कपड़े जो इतने उत्कृष्ट लग रहे थे। अगर उसने करीब से नहीं देखा होता तो एक्साएओ यान को विश्वास नहीं होता कि दुनिया में इतना नाजुक पुरुष मौजूद हो सकता है। फिर सफेद कपड़े पहने हुए उसने फिर से खालीपन को पकड़ा।
जब तुम यहाँ हो तो छिपकर क्यों घूम रहे हो? बैंग बैंग बैंग। अंतरिक्ष टूट गया, जिससे एक लड़की प्रकट हुई, जिसके सिर पर बांस की टोपी थी और पैरों पर हरा कमल था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।